हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के सामने आई सनसनीखेज जानकारी। और एक पदाधिकारी ने किया था कैमरे लगाने का विरोध। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मंदिर में जो है, राम मंदिर जो है, वहाँ पे बहुत सारे आभूषणों की चोरी की गई है, पैसों की चोरी की गई है। इसके बाद जो है सारी चीज़ों की तहकीकात से जांच की जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से जांच की जा रही है। और इन सबको देखे तो एक अधिकारी का बीच में नाम आया है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने कैमरा लगाने के लिए मना किया था। पदाधिकारी ने कहा था अपने ही लड़के हैं, कैमरे की क्या जरूरत। और बाद में लगा कैमरा तो इसी से पकड़े गए कर्मी वर्षों से नहीं बदला गया था कार्य। दबोचे गए अधिकांश कर्मी एक ही शिफ्ट में करते थे दान पात्र की धनराशि की गणना। और एक शिफ्ट वाले कर्मियों में थी साठ घाट मिल्कीपुर निवासी कर्मचारी पर ट्रस्टियों का वरदस्त यही करता था नेतृत्व। जैसे अभी थावे मंदिर में हुआ था चोरी, इसके बाद जो है रामनगरी अयोध्या में चोरी हुई। रामनगरी में भगवान श्री राम मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन प्रकरण में अहम जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी ने उस गणना कक्ष में सीसी कैमरा लगाने का यह कहकर विरोध किया कि सब अपने ही लड़के हैं, यहाँ कैमरा क्यों लगेगा। यह लगभग 1.5 वर्ष पहले की बात है। उनका विरोध के बाद कैमरा लगा और इनमें से कुछ कैमरे छिपा कर लगाए गए। संयोग रहा कि इन्हीं कैमरों ने वो चढ़ावा चोरों के चेहरे सामने लाए जो चोरी में लिप्त थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन संदिग्ध कर्मियों को दबोचा गया है वो एक ही शिफ्ट में गणना करते थे। इनकी शिफ्ट में कार्य करने वाले मिल्कीपुर निवासी अनुकल्प मिश्रा इनका नेतृत्व करता था। इन ट्रस्टियों का ही नहीं, मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों का भी बर्दाश्त प्राप्त था। बीते शुक्रवार को चढ़ावा चोरी का मामला पकड़ में आने के बाद से राम जन्मभूमि परिसर में बेहद गोपनीयता बरती जा रही है। संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिन कर्मियों को दबोचा गया है उनकी निशानादेही पर दूसरों को भी पकड़ा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अब तक बड़ी रकम भी बरामद कर ली गई है। सूत्रों ने बताया कि अब भी उन कर्मियों को छोड़ा नहीं गया जिन्हें संदिग्ध माना गया, जिनकी रिकवरी की गई है। गोपनीय कक्ष में गणना करने वाले कर्मियों पर इतना विश्वास रहा कि वर्षों से इनका कार्य नहीं बदला गया। इन पर इतनी मेहरबानी थी कि नोटों की गिनती के बाद निकलते समय इनकी तलाशी भी नहीं ली जाती थी। 2 शिफ्टों में कर्मियों से कार्य लिया जाता था, परंतु उस शिफ्ट के कर्मियों को कभी अलग नहीं किया गया। मतलब यह है कि चाहे सुबह ड्यूटी रहे या शाम को, कर्मियों का साथ नहीं छूटता था। इनका नेतृत्व करता वहीं अनुकल्प मिश्रा रहा, जिससे भागवत कथा वो शादी में अपने वैभव का प्रदर्शन कर साड़ियां बांटी। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं रहती थी। गणना कक्ष के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं रहती थी। नकदी को भी बैंक के ही सुरक्षा कर्मी जमा करने ले जाते थे। यह मामला पकड़ा भी नहीं जाता। यही आंतरिक ऑडिट में दर्शनार्थियों की संख्या के सापेक्ष नकदी की मात्रा कम नहीं मिली। इन सब के बीच मंदिर से जुड़े लोग ही गणना कक्ष के सभी कैमरों पर निरंतर संचालन होने पर संदेह जताते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ कैमरे केवल दिखावे के लिए ही लगे हुए थे। आगे देखते हैं इससे क्या अपडेट आती है, और मिलते हैं ऐसा ही कोई और नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय।